नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, रिवायत में आता है कि तुम में से हर एक जिम्मेदार है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी का सवाल किया जाएगा। अगर तुम हाकिम हो तो महकूम की जिम्मेदारी तुम पर है, यदि तुम अमीर हो तो जमात की जिम्मेदारी तुम पर है। हर एक से उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों, किसी बच्चों के बाप हम बाद में हैं, किसी माँ के बेटे हम बाद में हैं, किसी बीवी के शौहर हम बाद में हैं। सबसे पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं और बहैसियत उम्मती होने के ख़त्म नबूवत के तोफ़ैल में पूरी उम्मत की जिम्मेदारी हम पर है। उलमा ने फरमाया कि अगर पूरी दुनिया के इंसान गुमराह हो जाएं सिवाय एक के कि मैं हिदायत पे हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है, मुझसे पूछोगी पूरी उम्मत के बारे में, और पूरी उम्मत के लोग हिदायत पा जाए सिवाय मेरे, मैं गुमराह हो जाऊं, तो पूरी उम्मत से सवाल किया जाएगा कि ये एक आदमी कैसे गुमराह हो गया तुम्हारे रहते हुए। एक जिम्मेदारी है, एक काम है, एक मेहनत जो नबियों से नबियों में मुंतकिल होती हुई आ रही थी। पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत दावत की मेहनत अपने मासूम अंबिया से लिया करता था। एक नबी आते थे, मेहनत करते थे, चले जाते थे, फिर दूसरे नबी आ जाया करते थे। इस तरीके से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सिलसिला चला और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये नबूवत का दौर चला। आपके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत के दरवाजे को बंद कर दिया। अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन रिसालत, आपकी नबूवत क़यामत तक चलनी थी और उम्मत क़यामत तक आनी है। तो इस उम्मत को किसके हवाले किया? फरमाया कि ख़त्म नबूवत के तोफ़ैल में ये दावत की आली मेहनत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मासूम बंदों नबियों से लिया करता था, ख़त्म नबूवत के तोफ़ैल में ये दावत की जिम्मेदारी उम्मत के ज़िम्मे आई। कौन सी उम्मत? उम्मत मोहम्मदिया के ज़िम्मे, कि जो काम नबी किया करते थे वो काम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत करेगी। ऐसा आला काम कि रिवायत में आता है कि इस काम के लिए अल्लाह ने मासूम अंबियाओं को चुना था, लेकिन हमारी किस्मत जाग उठी कि ख़त्म नबूवत के तोफ़ैल में ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई। हमसे पूछोगी, एक एक उम्मती के बारे में सवाल होगा। इसलिए दोस्तों, एक जिम्मेदारी है, एक काम है। इस काम को अगर काम बनाकर करेंगे, अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों की नफ़रसानी के लिए भेजा गया। कौन सी नफ़रसानी? भूखे को खाना खिला देना, नंगे को कपड़े पहना देना, ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर देना भलाई के काम है। लेकिन दोस्तों, भलाई के काम तो ये भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा भलाई का काम ये है कि जहन्नुम की तरफ दौड़ लगा रही उम्मत को जन्नत वाले रास्ते पर डाल देना। एक एक उम्मती को अपने खालिक, अपने मालिक को जानकर, पहचान कर ज़िंदगी गुजार देने वाला बना देना, और ख़ुद भी अपने खालिक और मालिक के बरहक को जानकर, पहचान कर ज़िंदगी गुजारने वाला बन जाना। ये है दावत की मेहनत। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।